हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही अच्छा आपके लिए वीडियो लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है अन्या से अनन्या। जी हाँ दोस्तों, प्रभा खेतान जी द्वारा इस किताब को लिखा गया है और ये एक आत्मकथा है दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी है। और ये उनके जीवन के ऊपर किताब लिखी हुई है दोस्तों। और इसमें जो है दोस्तों, इस बुक में जो है 287 पेज है और बहुत ही अच्छी किताब है दोस्तों। इसमें जो है एक महिला मतलब खुद के बारे में लिखा है कि किस तरह से जो है एक महिला को जो है शुरू से वो जो है परायेपन का जो दंश झेलते आई है। बचपन से ही जब वो छोटी होती है तो उसके जो अम्मा होती है वो कभी लाड़ प्यार नहीं करती थी उससे। कभी भी उसे ये नहीं कहती थी कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, बल्कि हमेशा वो ये सोचती थी कि ये जो है हमेशा पराई है, अब इसका क्या होगा, कैसे शादी होगी। इस तरह के ताने उसे हमेशा ही सुनने को मिल जाया करते दोस्तों। लेकिन उसकी जो दाई माँ होती है वो हमेशा ही जो प्रभा होती है उसकी माँ की तरह उसका ख्याल रखती थी। एक मारवाड़ी परिवार से बिलोंग करने के कारण वो एक संयुक्त परिवार में रहते थे। उसके पिताजी जो है एक जूट का व्यापार करते थे, अच्छे व्यापारी थे। लेकिन समय आगे बढ़ता गया और संयुक्त परिवार होने के कारण जो है प्रभा को जो है बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि कई बार वो जब बीमार हो जाती थी तो वो अम्मा उससे ये नहीं पूछती थी कि बेटा क्या हो गया, लेकिन उसकी दाई माँ जो है सुबह से ही उसके रूम में जाके कहती है कि ये दूध का गिलास जल्दी से ख़त्म करो, तुझे स्कूल जाना। वो खुद ही तैयार करती थी और उसके बालों में जो है बहुत सारा तेल चुपड़ देती थी। उसकी जो दाई माँ होती है वो हमेशा ही अपनी माँ के समान जो है उससे प्यार करती है दोस्तों, और उससे बहुत ही अच्छा लगाव प्रभा का होता है। घर में और भी जो बच्चे होते हैं, उसकी बहन वगैरह होती है, लेकिन कभी भी उसको जो है उसके साथ में कभी नहीं खेलते थे और उसको जो है हमेशा जो है एक परायेपन का एहसास करा देते थे दोस्तों। क्योंकि वो दिखने में सुंदर नहीं होती थी, उसका सांवला कलर होता था। तो वो कभी कभी मन ही मन सोचती थी कि घर में सभी बाबूजी, अम्मा सभी जो है इतने गोरे हैं, मेरी बहन भी इतनी गोरी, लेकिन मैं इतनी काली क्यों हूँ। और वो खुद ही खुद मन ही मन आत्मग्लानि में डूबी रहती थी और कभी भी जो है आगे बढ़ने के बारे में वो नहीं सोच पाती थी। लेकिन समय आगे बढ़ता है और कुछ ऐसा होता है उनके परिवार में, पिताजी का जो है कारोबार में नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक जो व्यापारी होते हैं, दूसरे जूट के जो व्यापारी होते हैं, उनके यहाँ वो बाबूजी का काम करने लग जाते हैं। मालिक शुरू में वो होते थे अपने खुद के ही एक जूट के व्यापारी, लेकिन धीरे धीरे जो वहाँ पे जो है नुकसान होता गया उनका, और वो धीरे धीरे जो है एक पार्टनरशिप में दूसरे किसी के साथ में जो है उनको नौकरी करना पड़ती थी दोस्तों। और समय आगे बढ़ता गया और लेकिन वो बहुत ही अच्छा काम करते थे, लेकिन जो है उनके जो साथी थे वो जो है उन्हें जहर देकर मार देते हैं दोस्तों। उनकी जो अम्मा होती है वो जो है पूरी तरह से टूट जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करे, क्योंकि घर के बाहर वो कभी पैर भी नहीं रखती थी, क्योंकि जो कुछ होता था उनके पति ही संभालते थे, प्रभा के पिताजी। अब वो करे तो क्या करे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराए या उनकी शादी करवाए, किस तरह से वो हमेशा चिंता में ही डूबी रहती थी। और ये सोचती थी कि यार एक और बेटी होती थी, उसकी शादी तो हो जाएगी, लेकिन इसकी कैसी होगी, ये तो दिखने में भी अच्छी नहीं है, इसे कौन लेके जाए। और इस तरह से वो हमेशा जो है सोच विचार में डूबी रहती थी। और समय आगे बढ़ता है और जो उसके परिवार के अन्य जो सदस्य होते हैं वो कहते हैं कि हमें जो है रिपोर्ट लिखानी चाहिए और हमें कोर्ट में केस करना चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, मैं अपने परिवार को आगे बढ़ाऊँ या इन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ूँ। तो वो जो है कुछ नहीं करती और साथ में जो है 10 लाख रुपए जो है एक बैंक खाते में उनके पिताजी ने रखे हुए रहते हैं। तो वहाँ से जो है उनकी गाड़ी चल पड़ती। प्रभा जो है वो दर्शन शास्त्र लेती है, कॉलेज में एडमिशन लेती है। और मारवाड़ी समाज में जो है लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता था, उस समय की बात है, लेकिन नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन जो है वो पढ़ना चाहती है। दर्शन शास्त्र के साथ में और भी अन्य किताबें पढ़ने का उसे शौक़ होता है। तो समय आगे बढ़ता है और वो जो है एक 20 साल बड़े एक नेत्र रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनके प्यार में पागल हो जाती है। अब वो कुछ नहीं सोचती, क्योंकि शुरू से ही बचपन से ही उसे किसी का प्यार नहीं मिलना, माँ बाप का प्यार मिला, न भाई बहनों का,
न किसी का। तो वो हमेशा जो है इसके लिए व्याकुल हो उठती थी और थोड़े से ही स्नेह से वो जो है खुश और प्रसन्न हो जाती थी। तो अब जो है वो ऑलरेडी शादीशुदा व्यक्ति डॉक्टर साहब होते हैं और वो उन्हें समझाते हैं कि तुम जो है बहुत ही गलत कर रही हो और तुम्हें जो है इसका जीवन भर जो है पछतावा होगा, तुम बहुत। लेकिन प्रभा नहीं मानती और कहती है कि अब मैंने जो सोच लिया है तो सोच लिया है, अब मैं तुम्हारी ही होके रहूँगी और किसी की नहीं हो सकती। उसे कई बार डॉक्टर साहब समझाते हैं, डॉक्टर जो होते हैं वो समझाते हैं कि तुम्हें शादी कर लेना चाहिए, तुम जो है बहुत अच्छे घराने से हो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है और मैं अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ और मैं जो है समाज में अपना खुद का नाम रोशन करना चाहती हूँ। और हमारे जो है हम लड़कियों को घर में जो है ज़्यादा नहीं पढ़ाया लिखा जाता, सिर्फ घर के चोखा और चूल्हा करने की सलाह दी जाती। लेकिन मैं खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना चाहती। वो डॉक्टर साहब से एक भी रुपया नहीं लेती है और ना ही कुछ भी। और वो जो है खुद उनके यहाँ नौकरी करने लग जाती है। तो उनके परिवार वाले उन्हें बहुत ताने सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम घर बर्बाद करने के लिए डॉक्टर साहब का आई हो, और उसे लाख बार समझाते हैं। लेकिन कई बार वो रूठ के एक बार आश्रम भी चली जाती है, लेकिन उसका मन नहीं मानता है। और ये बात जब अपनी सहेलियों और परिवार वालों को बताते हैं तो वो सभी बात करना बंद कर देते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब उसे तो प्यार हो गया था, लगाव हो गया था, अब कुछ सोच नहीं सकती थी। उसने फिर वो जो है कुछ समय के बाद में अमेरिका, डॉक्टर साहब उन्हें अमेरिका भेज देते हैं, वहाँ कुछ काम करने की जुगत लगाते हैं और वो जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और एक समय ऐसा आता है दोस्तों कि जिसको न घर में, न परिवार में, न कभी पति का प्यार मिला, जिससे प्यार किया वो पहले से शादीशुदा है और उनके लाख समझाने के बावजूद भी न वो समझती है। लेकिन कभी भी उन्हें जो है किसी का स्नेह नहीं मिला और जो है जीवन भर जो है इसी तरह से जो है वो एक कटघरे में ही खड़ी हुई रहती है दोस्तों। तो एक महिला के ऊपर ये पूरी कहानी है, पूरी आत्मकथा है, पूरी स्टोरी है दोस्तों। आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला। आप जानेंगे कि किस तरह से जो है महिलाओं को जो है दंश झेलना पड़ता है और किस तरह से हमेशा कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है दोस्तों। और वो खुद का न कोई सामाजिक कार्य कर सकती है, न खुद की अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती है और ना ही अपने मनपसंद के जीवन साथी को वो चुन सकती है। और किस तरह से जो है समाज की पाबंदियां उनके ऊपर थोपी जाती है, इसके ऊपर बहुत ही विस्तृत जो है इस आत्मकथा में पूरा बताया है दोस्तों। तो आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही अच्छी लगेगी दोस्तों ये किताब आप पढ़ेंगे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और कैसा लगा हमारा वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही।